कंस ने कर दिया, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। ऐसा था कंस। परीक्षित बड़े उत्साह के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करके नगर से बाहर विदा कर रहा था। विदा करते समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उसने क्या सुना? परीक्षित के पतिं प्रगृह्यं कंसवा भास्याहार सीबाक अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधन। देख सुन भैया, जैसे तू विदा कर रहा है, ओ कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी हत्या करेगा, तुझे मार डालेगा। जिसे तू रथ में बिठाकर बड़े चाव से जा रहा है, इसी देवकी को 8वां बेटा तुझे मार डालेगा कंस। जब ऐसी बात सुनी कि 8वां पुत्र देवकी का मुझे मार डालेगा, कंस ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और तलवार निकाल के आकाशवाणी को, भविष्यवाणी को झूठी करना चाहता है और बोला कि सुनो देवताओं, न रहेगो बांस। है भैया, मैं क्या कहने वाला था? बांस न रहेगो बांस तो न बजेगी। अच्छा, बजेगी। न रहेगो बांसुर न बनेगी बांसुरी, तो बनेगी तभी तो बजेगी। ये कंस का विचार है कि रहने ही नहीं दूंगा, मैं पैदा करने वाली देवकी को ही मार डालूंगा। फिर कहां से होगा? मैं अभी देखता हूं तुम्हारी चुनौती को, स्वीकार करता हूं। जैसे ही मारने को तैयार हुआ, वसुदेव ने हाथ जोड़ के विनती की, हे वीर, हे योद्धा, हे श्रेष्ठ, तेरे जैसा योद्धा, महान पराक्रमी एक औरत को मारे, स्त्री को मारे, बहुत बड़ी लज्जा की बात है भैया। थोड़ी देर के लिए कंस रुक गया। कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि तुझे 8वें गर्भ से डर है ना? आकाशवाणी ने यही तो कहा है कि 8वां बेटा मारेगा। हम गारंटी देते हैं, मैं जवान देता हूं, मैं वचन देता हूं आपको कंस कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुझे ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, इससे बहन की हत्या से भी बच जाएंगे और काम भी बन जाएगा। समय टल गया। वसुदेव ने यही विचार किया कि इस समय तलवार निकालने का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और छोड़ दिया। भागवत के अनुसार बैठो, हमारे हाथ जोड़े की वापस कर दिया। तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी एक कमल का फूल हाथ में लेकर आए। कंस से बोले, लाला एक बात बताए। नारद की बात सभी सुनते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, भले आदमी और दुष्ट सभी नारद की बात सुनते हैं और मानते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बताए जी, कहाँ है गुलकमल को फूल? तो यहाँ में कितनी पंखुड़ी है, गिनेगो का? बोले गिनेंगे। तो कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट कमल लेकर आए, 8 ही पंखुड़ियां। अब नारद जी बोले, इसमें 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है? अब कंस ये न बता पाया कि पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है। अब यहां से गिनता है तो यही 8वीं है, यही पहली है। यहां से गिनता है, उसमें हर एक पंखुड़ी पहली है और हर एक 8वीं है। कंस बोला, महाराज इस फूल से, गिनती से क्या मतलब है? नारद जी बोले, अरे मूर्ख, तूने उसे वापस कर दिया। ये देवता लोग हैं, पता नहीं, अगर उन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी
तो जो 8वां होगा पहला उसे बता दिया तो यही 8वां होगा जिसे वापस कर दिया। कंस का दिमाग चकराया और उस बेटे को मंगवा कर तब उसका वध किया। फिर तो कंस ने धड़ाधड़ 6 बच्चे देवकी के मार डाले महाराज। समय समय पर बच्चे होते गए और 6 बच्चों की हत्या कंस ने की। अब 7वीं बार योग माया के द्वारा मेरे बलराम जी महाराज, जिन्हें दाऊ जी महाराज कहते हैं, दाऊ जी को और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया और माता रोहिणी के द्वारा बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम महाराज की जय। ये 19वें अवतार है महाराज बलराम जी। 7 हो गए, अब 8वां प्राकट्य होने वाला है। सारे देवता विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हे प्रभु, हे भगवान, आप कब आओगे? इतना बड़ा अत्याचार फैल चुका है। प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। जब समय आवे वाखन हमारे बाजे वाज चुप बैठे रहे, फिर 2-4 को तो कह नहीं पड़े। प्रार्थना कर रहे हैं देवता महाराज। स्वागतम कीर्तना शरणागतम कीर्तना स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कीर्तना शरणागतम कीर्तना स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कीर्तना स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कीर्तना स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कीर्तना शरणागतम कीर्तना स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कीर्तना शरणागतम कीर्तना स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कीर्तना स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कीर्तना स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कीर्तना स्वागतम
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री